सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मुगल गार्डन। मुगल गार्डन मीन्स कि अमृत उद्यान। एक्चुअली वो मुगल गार्डन था 1928 और 1929 में बनाया गया था। बाद में 1923 में उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया। तो चलते हैं, वहाँ पे 150 से ज़्यादा प्रजाति है गुलाब की और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अलग अलग प्रजाति के। तो चलता हूँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, कब बना, किसने बनाया, कौन आर्किटेक्चर था और कैसे हम जाना चाहिए, और टिकट हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लॉस है कि नहीं है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप वीडियो में आप बने रहे। तो गाइस आप देख सकते हो हम राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं और 5-6 सेकंड में पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी बाइक और गाड़ी फ्री में आप खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे कोई उठा के ट्रैफिक पुलिस नहीं ले जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी फ्री है इस टाइम। बाकी यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे और लाइन के तौर पे बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। साथ में आर्मी के भी कुछ मेंबर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ आते हैं तो ऑनलाइन टिकट लें, ऑफलाइन टिकट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो वापस लौट गए थे। जैसे ही आपकी चेकिंग होगी, आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको बैग, पर्स अगर रखवाना हो, हेलमेट रखवाना, तो आप यहाँ पे रखवा सकते हो। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जितने भी कांस्टेबल हैं, मेल्स और फीमेल्स, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। तो जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे फ्लावर देखने को मिल जाएगा, कुछ स्टैचू भी बने हुए हैं और आगे की तरफ यहाँ पे पानी पीने की हर जगह पे वाटर आरओ भी लगा हुआ है और कुछ इमरजेंसी होगी तो यहाँ पे फर्स्ट एड भी लगा हुआ है और कुछ शॉपिंग एरिया भी है। तो चलते हैं हम अमृत उद्यान के अंदर की तरफ। तो ये मेन गेट है जिससे कि आप अंदर एंट्री कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेनी हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो डेजी के फूल हैं और बहुत सारे अन्य तरह का फूल है। तो चलो मैं इसके साथ साथ ही आपको यहाँ के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। तो यह भारत का सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल गार्डन जो है अमृत उद्यान, जो राष्ट्रपति के घर के पीछे एक ऐसा बगीचा है जो किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ 150 से ज्यादा गुलाब की वैरायटी, हजारों रंग के फूल, म्यूजिकल फाउंटेन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और स्पिरिचुअल वाइब्स सब एक ही जगह मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब दिल्ली को 1911 में कैपिटल बनाया गया। इसके बाद एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई आज जिसे हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। इस भवन को डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने, उसका नाम था एडविन लुटियंस। उन्होंने इस बिल्डिंग के पीछे एक ग्रैंड गार्डन का डिजाइन भी तैयार किया। गार्डन का कंस्ट्रक्शन लगभग 1928 से 1929 के आसपास कंप्लीट हुआ। इसका इंस्पिरेशन आया था मुगल स्टाइल गार्डन से, जैसे शालीमार बाग, और ब्रिटिश लैंडस्केपिंग से। इसलिए पहले इसका नाम था मुगल गार्डन, लेकिन 2023 में इसका नाम ऑफिशियली चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया। ये नाम रखा गया था इंडिया के आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान, जब भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे किए। अमृत का मतलब पवित्र, शुद्ध, अमृत सम्मान, इसलिए इसका नाम दिया गया अमृत उद्यान। अमृत उद्यान लगभग 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। टोटल कैंपस एरिया करीब 330 एकड़ है। गार्डन का मेन रेक्टेंगुलर एरिया करीब 200 मीटर लंबा और 175 मीटर चौड़ा है। इस गार्डन में कोई सेक्शन और कई लेवल या कई फ्लोर जैसा लेआउट है जो अलग अलग थीम पर बने हैं। ये गार्डन के अलग अलग पार्ट्स मीन्स गार्डन के सेक्शन हैं। जैसे पहला रेक्टेंगल गार्डन, ये सबसे मेन और सेंट्रल गार्डन है। यहाँ 150 प्लस वैरायटी ऑफ रोज हैं, जैसे टुलिप्स, डैफोडिल्स, सीजनल फ्लावर, ब्यूटीफुल फाउंटेन, चारों तरफ से वाटर चैनल और सिस्मेंट्री बिल्कुल मुगल स्टाइल में। सेकंड है लॉन्ग गार्डन। ये एक लंबा स्ट्रेच है जहाँ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स लगे होते हैं। यहाँ पर फ्लोर, वॉल और आर्च डिजाइन मिलता है। ये फूलों के लिए सबसे फेमस जगह है। थर्ड है सलकुरा गार्डन। ये गोल शेप में बना हुआ है, बीच में फाउंटेन और 360 डिग्री में फूल ही फूल। यहाँ से पूरा एरिया देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फोर्थ है हर्बल गार्डन। इस सेक्शन में मेडिकल्स प्लांट हैं, जैसे तुलसी का, अश्वगंधा का, एलोवेरा, लेमन ग्रास। ये आयुर्वेदिक से इंस्पायर्ड सेक्शन है। फिफ्थ सेक्शन है बोनसाई गार्डन का। यहाँ छोटे साइज के
आर्टिस्ट ट्री होते हैं जिन्हें बोनसाई कहते हैं। कई बोनसाई प्लांट 50 से 100 साल पुराने भी हैं। 6 है टैक्टिल गार्डन। ये स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ प्लांट्स को टच करके महसूस किया जा सकता है। ये इंक्लूसिविटी का सिंबल है। 7th है स्पिरिचुअल गार्डन। यहाँ अलग अलग धर्मों से जुड़े पवित्र प्लांट्स लगाए गए हैं, जैसे पीपल, रुद्राक्ष, नीम। ये एक स्पिरिचुअल वाइब्स क्रिएट करता है। अमृत उद्यान में 10,000 प्लस सीजनल फ्लावर, 150 से ज्यादा गुलाब की वैरायटी है। रेयर फ्लावर है, इंपोर्टेड टुलिप्स है। यहाँ एक स्पेशल ब्लैक रोज भी देखा गया है, जो बहुत रेयर माना जाता है। हर साल फरवरी मार्च में जब फूल फूल ब्लूम में होते हैं, तब गार्डन पब्लिक के लिए खोला जाता है। हर साल बसंत ऋतु में 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच गार्डन पब्लिक के लिए ओपन होता है। एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मंडे के दिन ये गार्डन बंद रहता है। यहाँ पे लाखों लोग हर साल यहाँ विजिट करते हैं। इसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और एक और चीज आपको बता दूं, जब भारत के राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं, तो ये गार्डन उनका पर्सनल रिलैक्सेशन एरिया भी होता है। काफी फॉरेनर गेस्ट को यहीं पर वेलकम किया जाता है। यहाँ कल्चरल प्रोग्राम और स्पेशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। सिनेमैटिक आउटरो भी यहाँ होता है। दोस्तों, अमृत उद्यान सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये है हिस्ट्री का सिंबल, आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, नेचर का सेलिब्रेशन है और भारत की शान है। अगर आप दिल्ली घूमने आए तो फरवरी और मार्च में अमृत उद्यान जरूर आए, क्योंकि ये जगह सच में एक जमीन पर जन्नत जैसी लगती है। अगर आपका ऐसी और हिस्टोरिकल और एडवेंचर जगहों की कहानी आपको पसंद है, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप ये देख सकते हो कितना मस्त और यूनिक लग रहा है देखने में। चारों तरफ ही रोज रोज है, हर फ्लोर पे डिवाइड किया गया है और आप देख सकते हो फूलों के। और कुछ जगह ऐसी होती है कि आप फोन से कैप्चर करने पे उतना मजा नहीं आता जितना कि आप अपने आंखों से देखते हो, क्योंकि कहते हैं आंखों का जो पिक्सल होता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आप यहाँ जरूर आए। और सुबह 10 बजे ये खुल जाता है और शाम के 5 बजे ये बंद हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं। और 2-3 दिन पहले आप बुक कीजिएगा, ताकि जिस दिन आपको जाना हो उस दिन की एंट्री हो जाएगी। अगर आपको जिस दिन जाना है उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें। और यहाँ पे जो जो बस आती है उसकी भी मैंने डिटेल नीचे दे रखी है। और जो मेट्रो है वो केंद्रीय सचिवालय है और गेट नंबर 4 से आपको निकलना पड़ेगा और 35 नंबर गेट से यहाँ पर एंट्री होती है। तो मुश्किल से ये पार्क आप 1 घंटे में पूरा कवर कर जाओगे और 1 घंटे में आप पूरा ये पार्क घूम सकते हो और ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एग्जिट है, अब हम बाहर निकल गए। यहाँ पे राजगोपालाचार्य का एक इवेंट चल रहा था और इवेंट में उनके बारे में बताया गया था कि वो कितने प्रभावशाली थे, उन्होंने बचपन से अब तक कितनी मेहनत करी, पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया। और यहाँ पे भारतनाट्यम हो रहा था, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठकर हमने उसका आनंद लिया और काफी अच्छा ये महिला भारतनाट्यम का डांस कर रही थी। तो चलते हैं, इससे हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर हमने देखा कि वहाँ पे शॉप लगे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में जो जो चीजें हैं उसकी कुछ डिजाइन यहाँ पे बिक रहे हैं, छल्ले के रूप में और स्केल के रूप में अलग अलग, लेकिन काफी एक्सपेंसिव है। रेट 400 से 500 के बीच है। गाइस, तो मैंने अमृत विद्यान पूरा का पूरा घूम लिया है और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारे पौधे मैंने देखे और मैंने आपको भी दिखाए। तो अगर आप एंट्री करते हैं तो 35 नंबर गेट से आप एंट्री कीजिएगा और नियर बस स्टॉप की मैंने नीचे इमेज डाल दी है। और यहाँ पे आए तो ऑनलाइन टिकट ज़रूर ले आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बिना ऑनलाइन के लिए आ गए थे, उन्होंने लगा कि ऑफलाइन टिकट वो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन की एंट्री है, ऑफलाइन की एंट्री नहीं है। तो आप ऑनलाइन टिकट लेके आए और नियर मेट्रो स्टेशन जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वहीं पर आप उतर के यहाँ पर आ सकते हैं और 35 नंबर गेट से आप एंट्री हुईगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय। अगर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी,
बहुत सारी वैरायटी पूरी लाइन से है, भेलपूरी, गोलगप्पे, चाउमीन, समोसे सब इस सेंटर से चले का मेट्रो स्टेशन देख सकते हो। गेट नंबर 35 से आप बाहर निकलेंगे और ये सारी बस की डिटेल है। टाटा बाय बाय।